हिंदू धर्म की रिडल भाग 5। कालिय मर्दन के बाद वस्त्र हरण का प्रकरण आता है। पौराणिक कृष्ण के प्रशंसकों तथा पुजारियों के लिए काफी असुविधाजनक। सारा प्रकरण इतना अधिक अश्लील है कि उसकी सामान्य रूपरेखा को ले बैठना भी कठिन है। लेकिन कृष्ण के संक्षिप्त जीवन चरित्र को जितना संपूर्ण मैं बना सकूं, उतना संपूर्ण बनाने के लिए मैं जितने शिष्ट शब्दों में उसकी चर्चा की जा सके, उतने योग्य शब्दों में ही उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ गोपियां किनारे पर अपने कपड़े उतारकर यमुना के जल में स्नान करने चली गई थीं। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी यह प्रथा है। कृष्ण ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर नदी के किनारे के एक वृक्ष पर जा बैठे। जब वस्त्र वापस चाहे तो कृष्ण ने देने से इनकार किया। कहा, अपना अपना वस्त्र लेने के लिए पेड़ के नीचे आओ और अपने अपने वस्त्र की मांग करो। ऐसा वे तभी कर सकती थीं कि जब वे नंगी ही पानी से बाहर आती और नंगी ही अपने आप को कृष्ण के सामने उपस्थित करती। जब उन्होंने ऐसा किया तभी कृष्ण प्रसन्न हुए और उनके वस्त्र उन्हें वापस मिले। यह कथा भागवत में है। इससे अगला कृष्ण का करिश्मा था गोवर्धन पर्वत को उठाना। गोप इंद्र के प्रति प्रतिवर्ष किए जाने वाले अपने उत्सव की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण ने उनको कहा कि वे खेतीहर नहीं हैं, वे घुमंतु जाति हैं, इसलिए उनका वास्तविक धन है पशु, पर्वत और जंगल। उन्हें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, न कि वर्षा बरसाने वाले इंद्र सदृश देवताओं की। गोपों को यह बात पट गई। उन्होंने इंद्र पूजा का कार्यक्रम त्याग गोवर्धन पूजा की तैयारी आरंभ की। गोवर्धन उनके पशुधन का संरक्षण करने वाला था। जिस इंद्र का इस प्रकार अगौरव होने जा रहा था, उसके लिए स्वाभाविक था कि वह क्रुद्ध हो जाए। ग्वाल बालों को सजा देने के लिए वह 7 दिनों तक लगातार दिन रात बरसता रहा। कृष्ण ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा और लगातार 7 दिन तक एक छतरी की तरह उसे ग्वाल बालों के सिर पर धारण किए रहे। इस प्रकार उन्होंने ग्वाल बालों और उनके पशुधन को संरक्षण प्रदान किया। इंद्र और ऋग्वेद के कृष्ण के बीच की ईर्ष्या और इंद्र तथा सतपथ ब्राह्मण के विष्णु के बीच की ईर्ष्या का उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं। कृष्ण का तारुण्य वृंदावन की तरुण स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध की घटनाओं से भरा पड़ा है। यह कृष्ण की रासलीला कही जाती है। रास एक प्रकार का चक्री नृत्य है जिसमें नाचने वाले स्त्री पुरुषों के हाथ एक दूसरे से मिले रहते हैं। देश की जंगली जातियों में यह अभी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि कृष्ण को यह रासलीला बहुत अच्छी लगती थी। वह वृंदावन की गोपियों के साथ नाचते थे और वे गोपियां कृष्ण को बहुत बहुत चाहती थीं। इन नृत्यों में से एक नृत्य का विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण, हरिवंश और भागवत में दिया हुआ है। जितने भी अधिकारी जन हैं, वे गोपियों के कृष्ण प्रेम को मात्र पवित्रता की संज्ञा देते हैं। उन्हें उन देवियों का वह कामुकतापूर्ण व्यवहार सर्वथा निर्दोष मालूम देता है। उनके अपने मत के अनुसार कोई भी दूसरा आदमी इसी प्रकार का व्यवहार करता तो वह असह्य है। जहां तक मामले से संबंधित समय का प्रश्न है, ऋतु का प्रश्न है, मधुर संगीत द्वारा स्त्रियों के आकर्षित किए जाने का प्रश्न है, नृत्यों का प्रश्न है, कृष्ण के प्रति गोपियों की कामुकता भरी चेष्टाओं का प्रश्न है, सभी सहमत हैं और एकमत हैं। लेकिन जब विष्णु पुराण इनकी चर्चा करता है तो वह बहुत करके अश्लीलता की सीमा को नहीं छूता। हरिवंश स्पष्ट तौर पर अश्लीलता की ओर कदम बढ़ाए है और भागवत ने तो सारी मर्यादा को ताक पर उठाकर रख दिया है और वह तो अश्लीलता में ही मग्न है। कृष्ण की सभी अनैतिकताओं में सर्वाधिक आपत्तिजनक है उसका राधा नाम की गोपी से संबंध। राधा से कृष्ण के कामुकता भरे चरित्र का चित्रण ब्रह्मवैवर्त पुराण ने किया है। राजा रुक्मांगद की बेटी से कृष्ण का विवाह हो चुका था। राधा का विवाह हुआ था से कृष्ण अपनी विधिवत विवाहिता बीवी रुक्मणी का परित्याग करते हैं और दूसरे आदमी की पत्नी राधा के साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं। कृष्ण को इसके लिए कोई अनुताप या पश्चाताप भी नहीं होता। हमें बताया गया है कि जब कृष्ण 12 ही वर्ष का था, तभी से वह न केवल योद्धा था बल्कि राजनीतिज्ञ भी था। चाहे योद्धा की हैसियत से किया गया हो और चाहे राजनीतिज्ञ की हैसियत से किया गया हो, उसका हर कृत्य अनैतिक था। इस क्षेत्र में कृष्ण का पहला पराक्रम था अपने मामा कंस की हत्या करना। हत्या की यह शब्द विशेष रूप से कठोर प्रयोग नहीं है। यह सत्य है कि कंस ने उसे उत्तेजित कर दिया था
तो भी कंस न किसी युद्ध या लड़ाई में मारा गया और न व्यक्तिगत संघर्ष में। कथा यही है कि भगवान कृष्ण के तरुणाई के कारनामों की बात सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने तय किया कि वह अपने किसी बड़े कसरती पहलवान से कृष्ण का मुकाबला करवाकर उससे कृष्ण की हत्या करा देगा। तदनुसार उसने एक धनुर्ज्ञा की घोषणा की और उसके लिए कृष्ण, बलराम तथा उनके दूसरे गोप मित्रों को भी निमंत्रण दिया। जो कृष्ण का अनुयायी था और कंस के दरबार में सरकारी अफसर था, उस अक्रूर को दोनों को मथुरा ले आने के लिए भेजा गया। वे कंस को मार डालने का पक्का इरादा करके मथुरा आए। कंस ने न केवल उन्हें उत्तेजित किया था, बल्कि दूसरे यादवों को भी। कंस के ही उत्पीड़न से उन्हें मथुरा छोड़कर जाना पड़ा था। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और दोनों भाइयों की सहायता करने का निश्चय किया। मथुरा पहुंचकर उन्होंने अपने ग्वालबालों की वर्दी के स्थान पर कुछ ढंग के कपड़े पहनने का निश्चय किया। उन्होंने कंस के धोबी से कपड़े मांगे जो उन्हें बाजार में मिल गया था। उनसे उसने अभद्रता का व्यवहार किया। उन्होंने बेचारे धोबी को मार डाला और उसके पास जो कपड़े थे उनमें से मन चाहे कपड़े पहन लिए। तब उनकी भेंट कुब्जा से हुई, जो कुबड़ी थी, लेकिन साथ ही कंस को इतर फुलेल देने वाली थी। उनके कहने पर कुब्जा ने उनको चंदन का लेप लगाया। कृष्ण ने उसके उपकार का बदला देने के लिए उसका कुबड़पन दूर कर दिया। भागवत के अनुसार कृष्ण बाद में भी उससे मिले थे और उससे संबंध स्थापित किया था। भागवत ने सभी कुछ साफ साफ लिखा है जो हो, किंतु इस समय कुब्जा द्वारा सुगंधित पदार्थ लगाए हुए और फूल बेचने वाले सुदामा द्वारा पुष्पहार पहनाए गए दोनों भाई यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे और यज्ञ के निमित्त तोड़े जाने वाले धनुष को तोड़ दिया। भयभीत कंस ने दोनों भाइयों को मारने के लिए कुबलेअपीड नाम का हाथी भेजा। कृष्ण ने हाथी का वध कर दिया और यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां दोनों भाइयों का आमना सामना कंस के चुने हुए पहलवानों से हुआ। उनके नाम है चाणूर, मुष्टिक, तोशलक तथा आंध्र। कृष्ण ने चाणूर और तोशलक को मार डाला और बलराम ने शेष दोनों को। छल कपट से दोनों भाइयों को मरवा डालने की ओर से जब कंस निराश हो गया तो कंस ने आज्ञा दी कि दोनों भाइयों और उनकी मित्र मंडली को देश निकाला दे दिया जाए और उन्हें साम्राज्य से निकाल बाहर किया जाए। उसने यह भी आज्ञा दी कि उनके सभी पशुओं को जब्त कर लिया जाए और वासुदेव, नंद तथा उसके अपने पिता उग्रसेन का वध कर दिया जाए। तब जिस मंच पर कंस बैठा था, कृष्ण वहां जा चढ़े और उसे बालों से पकड़कर नीचे जमीन पर फेंक दिया और मार डाला। कंस की रोती हुई भार्याओं को सांत्वना देने के अनंतर उसने कंस के लिए राजकीय स्तर की अंत्येष्टि की जाने की आज्ञा दी। उग्रसेन ने कृष्ण को राज्य समर्पित किया। कृष्ण ने उसी को राजगद्दी पर बिठाया और अपने जिन रिश्तेदारों को कंस ने देश निकाला दे दिया था, उन्हें वापस मथुरा लौट आने का निमंत्रण दिया।